तो स्वागत है आपका एक और लाजवाब गेम के साथ। तो इस वीडियो में मिखाइल ताल की गेम देखेंगे। ये गेम 1973 में मॉस्को में खेली गई थी। मिखाइल ताल व्हाइट के साथ है और डेविड ब्रॉन्स्टीन ब्लैक के साथ। तो गेम पर आते हैं। तो ताल ने शुरुआत की थी E4 से। D6 पर्क डिफेंस, D4 नाइट टू F6, नाइट टू C3 और पॉन पर सपोर्ट बनाया। G6 तो ब्लैक यहाँ से अपने बिशप को डेवलप करके किंग साइड पर कैसल के लिए जाना चाहता है और ये पर्क डिफेंस की मेन लाइन है। बिशप टू G5, C6, नाइट टू F3, बिशप टू G7, क्वीन टू D2, बिशप टू G4 और प्रेशर इस नाइट पर बनाया। तो यहाँ पर पॉन डबल हो सकते हैं, लेकिन ताल ने पहले कैसल किया क्वीन साइड। H6 और बिशप पर प्रेशर है, बिशप टू E3, B5। तो ब्लैक यहाँ पर अपने पॉन को आगे पुश करना चाहता है। बिशप टू D3, A6, रुक D2 E1। तो ये रुक को क्यों मूव किया? क्योंकि यहाँ पर नाइट को फ्री किया जा सके। तो ब्लैक ने कंटिन्यू किया नाइट F2 D7, E5 और ताल ने अपने बिशप के डायगोनल को ओपन किया। तो ब्लैक ने इस पॉन को ना लेकर D5 करके कंटिन्यू किया, नाइट टू H4, C5। तो ब्लैक यहाँ पर अपने पॉन को आगे पुश करके प्रेशर बनाना चाहेगा बिशप पर और ये स्क्वायर भी कवर है पॉन से। तो अभी इस पोजीशन में वीडियो पॉज करके सोचिए कि ताल ने क्या मूव किया होगा। तो ताल ने यहाँ पर नाइट टेक्स G6 करके अपने नाइट को दे दिया। तो ताल कब सेक्रीफाइस करते हैं पता ही नहीं चलता। तो ब्लैक ने एक्सेप्ट किया नाइट को, F टेक्स नाइट, बिशप टेक्स G6 और चेक है और किंग के पास सिर्फ एक ही मूव है, किंग टू F8। तो ताल ने ब्लैक का कैसल बिगाड़ दिया है, तो किंग अभी यहाँ से कहीं पर जा नहीं पाएगा। और साथ में ये पॉन मूव होने के बाद इस पॉन पर कोई सपोर्ट नहीं रहा, तो ताल ने इस पॉन को भी ले लिया, नाइट टेक्स D5। तो अभी तक आप देख सकते होंगे कि ताल ने एक पीस तो दिया, लेकिन साथ में 3 पॉन ले लिए। तो एक माइनर पीस बिशप या नाइट 3 पॉन के बराबर होता है, उसके पॉइंट 3 पॉन के बराबर होते हैं। तो मटेरियल वाइज गेम तो इक्वल है। नाइट टू C6, F3 और बिशप पर प्रेशर है, तो बिशप टू E6 और नाइट पर प्रेशर बनाया, नाइट टू F4 और बिशप पर प्रेशर है, तो बिशप को यहाँ से हिलाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इस पॉन को लेने जाते हैं तो B3 आ जाता। तो आप देख सकते हैं कि फिर ये बिशप ट्रैप हो जाता। तो ब्लैक ने अपने बिशप को पीछे लिया, बिशप टू G8, क्वीन टू D3। तो और ताल के प्लान साफ है, किंग के पास कोई मूव है ही नहीं और ये स्क्वायर पॉन से कवर है। तो अटैक एकदम साफ दिख रहा है हमें। तो ब्लैक ने फिर E6 किया और इस स्क्वायर को कवर किया ताकि क्वीन ना आ पाए, क्वीन टू E4 और नाइट पर प्रेशर है, नाइट टू E7, रुक टू D1। तो इस पॉन को लेकर इस नाइट को पिन करने का प्लान है। तो ब्लैक ने पहले ही अपनी क्वीन को हटा लिया, क्वीन टू B8, नाइट टू H5 और अभी ताल अपनी क्वीन को F4 पर ला सकते हैं और चेक दे सकते हैं और ये स्क्वायर कवर है पॉन से, नाइट टू D5, D टेक्स C5, क्वीन टेक्स E5 और क्वीन एक्सचेंज की ऑफर है और साथ में टारगेट इस B2 पॉन पर है। तो वीडियो पॉज करके सोचिए कि ताल ने क्या मूव किया होगा। तो ताल ने बिशप टू D4 किया और इस थ्रेट को प्रिवेंट किया और साथ में क्वीन और बिशप पर प्रेशर है। ब्लैक अगर अपनी क्वीन को एक्सचेंज करवाता है तो यहाँ से बिशप टेक्स बिशप चेक दे सकते हैं और फिर इस क्वीन को ले सकते हैं बाद में।
तो ब्लैक ने पहले क्वीन टू G5 करके चेक दिया और ताल ने F4 किया और इस मूव के बाद ब्लैक ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया। ब्लैक अपनी क्वीन को E7 पर लाता है और बिशप पर सपोर्ट बनाता है, लेकिन यहाँ से बिशप टेक्स बिशप चेक के बाद किंग के पास कोई मूव नहीं रहता, तो यहाँ से क्वीन से इस बिशप को लेना ही पड़ेगा और ब्लैक की क्वीन चली जाती और ब्लैक यहाँ से अपनी क्वीन को पीछे ही ले आता है। तो भी यहाँ से बिशप टेक्स बिशप चेक और रुक पर फॉर्क बनता और साथ में किंग के पास एक ही मूव है, तो किंग मूव होने के बाद ये पॉन पिन हो जाएगा। तो इस नाइट को भी ले सकते हैं और इस रुक को भी लिया जा सकता था, तो ब्लैक फिर मटेरियल में डाउन हो जाता और साथ में थ्रेट साफ है। बिशप टू F6 चेक और उसके बाद क्वीन जा रही है और इस नाइट से तो नहीं ले पाएंगे बिशप को, क्योंकि ये नाइट खुद पिन है, तो ब्लैक की गेम बिगड़ने वाली ही है, तो ब्लैक अपनी गेम को नहीं बचा पाता। तो F4 मूव के बाद ब्लैक ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया और ऐसी ही गेम्स देखते रहने के लिए बने रहिए।